हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव केस पर विचार विमर्श करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का 4 केस, इसका मतलब 4 रूप होता है, और उन चारों रूपों का नाम हम लोगों ने पिछले क्लास में सीख रखा है। आप जानते हैं कि भाई किसी भी पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला रूप है वो कहलाता है सब्जेक्टिव केस, दूसरा रूप कहलाता है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा कहलाता है पॉसेसिव एडजेक्टिव, और ये पॉसेसिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, और चौथा है पॉसेसिव प्रोनाउन। इन चारों की चर्चा हम लोग क्लास में एक एक करके करेंगे, और आज के क्लास में हमारा टॉपिक है सब्जेक्टिव केस। मतलब आज आप पढ़ेंगे कि भाई किसी प्रोनाउन का, पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस कहां आता है और कैसे आता है। थोड़ा सा एक बार आपको ओवरव्यू दे दें। आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन सा है। आप जानते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन होता है आई, दूसरा वी, तीसरा यू, चौथा ही, फिर शी, इट और दे। यही हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, और इन सबों का करीब करीब सबों का 4 रूप होता है: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। चलिए, आप जानते हैं मैं के लिए आई, हम लोगों के लिए वी, तुम लोग, आप लोग के लिए यू, वह अगर पुरुष है तो ही, और वह अगर स्त्री है, लड़की है कोई, तो वो होगा शी। इट किसी निर्जीव के लिए, छोटे बच्चे इन्फेंट के लिए भी, जिसका लिंग पता नहीं हो, स्पष्ट नहीं हो, तो उसके लिए भी इट का प्रयोग करते हैं। और कोई भी चीज अगर प्लूरल है तो उसके लिए हम दे का प्रयोग करते हैं। अभी जो मैंने रूप बोला है ना, आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ये सब के सब सब्जेक्टिव केस है। प्रोनाउन का जो चारों केस है, उसका जो रूप है, वो अगर आपको नहीं आता है तो आप पिछले वीडियो क्लास को देखिए, आप पिछले क्लास को देखिए, वहां से आपको बात स्पष्ट हो जाएगी। क्योंकि लिस्ट मैंने आपको बता रखा है, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने मौखिक आपको एक बार बोल के स्पष्ट कर दिया। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां करते हैं। सबसे पहले आपको स्पष्ट करें कि भाई सब्जेक्टिव केस नाम में ही सारी बातें हैं। सब्जेक्टिव वर्ड को देखोगे तो ये सब्जेक्ट वर्ड से बना है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका निभाता है, तो समझ जाइए कि उस वाक्य में सब्जेक्टिव केस आएगा। When a personal pronoun works as a subject in a sentence, then we use subjective case. सिंपल सी परिभाषा है, इसमें कहीं कोई भारी भरकम बात नहीं है। अब यहां थोड़ी सी परेशानी है। हो सकता है कुछ बच्चे नहीं जानते हैं कि भाई एक वाक्य का 2 टुकड़ा होता है, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। आसान शब्दों में, डिटेल डिस्क्रिप्शन यहां नहीं है। डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए, डिटेल में जानने के लिए मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर वीडियो बना दूंगा, उसको आप देखेंगे। लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए कि भाई सब्जेक्ट होता क्या है। तो सब्जेक्ट शब्द का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कार्य करने वाला। भाई किसी भी वाक्य में अगर कोई कार्य हो रहा है, कार्य मतलब जिससे कुछ करने या होने का बोध हो, अगर कोई वाक्य में कोई कार्य हो रहा है और जो भी उस कार्य को करेगा वो सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे रमेश पटना जा रहा है, तो जाना वर्ब है, और जाने का कार्य कर कौन रहा है, रमेश, तो रमेश सब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ रमेश नाउन है। इसी वाक्य को हम परिवर्तित कर दें और ऐसा बोलें कि मैं पटना जा रहा हूं, तो भाई यहां देखिए जाने का काम हो रहा है, और कर कौन रहा है, मैं, यानी मैं यहां सब्जेक्ट की भूमिका में है। और ठीक से देखिए, मैं हमारा प्रोनाउन है। तो इस वाक्य में मैं प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है, जो आप पिछले क्लास से ही जानते हैं। लेकिन मैं शब्द इस वाक्य में एज ए सब्जेक्ट फंक्शन कर रहा है, वह वाक्य में सब्जेक्ट की भूमिका निभा रहा है। तो इट मीन्स वी हैव टू यूज सब्जेक्टिव केस। इस स्थिति में हमको आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना होता है। तो सब्जेक्टिव केस का जो पहला प्रयोग आपको हम लिख रहे हैं, व्हेन अ पर्सनल
pronoun works as a subject in a sentence, then we use subjective case. When a personal pronoun, जब कोई पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स काम करता है एज ए सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य में, देन तो वी यूज सब्जेक्टिव केस। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्टिव केस का। जैसे देखिए, मैं बाजार जा रहा हूं। अब इस वाक्य को ठीक से देखें तो इस वाक्य में जाना वर्ब है और जाने का कार्य मैं कर रहा हूं, तो मैं हमारा सब्जेक्ट है। और कहां जा रहे हैं? जाने का असर बाजार में पड़ेगा, तो बाजार हमारा ऑब्जेक्ट है। हमको बाकी शब्दों से मतलब नहीं है, हमको यहां से मतलब है। देखिए, इस वाक्य में मैं सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है, इसका मतलब मैं के लिए आपको सब्जेक्टिव केस प्रयोग करना होगा। आप पहले से जानते हैं कि किसी भी प्रोनाउन का 4 केस होता है, जैसे आई सब्जेक्टिव वाला केस, सब्जेक्टिव केस, मी ऑब्जेक्टिव केस, माई पोसेसिव एडजेक्टिव और माइन पोसेसिव प्रोनाउन। लेकिन इस वाक्य में मैं का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट हो रहा है, तो आपको वाक्य में इस मैं के लिए आई का प्रयोग करना है। तो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। स्पष्ट है? उम्मीद है कि आपको ये बात स्पष्ट हो गई होगी। तो भाई, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग तब करोगे जब किसी वाक्य में कोई पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा हो। जब वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा तो भाई सब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होगा। और कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये वाक्य से पता चलता है, हमारे आपके मन से नहीं पता चलेगा। कोई वाक्य होगा, जैसे वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इस वाक्य में खेलना वर्ब है और कौन खेल रहा है? वे लोग खेल रहे हैं। तो भैया वे लोग यहाँ कार्य करने वाले हैं, सब्जेक्ट हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्थिति में आपको दे का प्रयोग करना है, सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग या किसी दूसरे केस का प्रयोग नहीं होगा। हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो हम लोग अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो इस वाक्य में सीखना वर्ब है। कौन सीख रहा है? हम लोग सीख रहे हैं, तो इस वाक्य में सीखने का काम हम लोग कर रहे हैं। तो इस स्थिति में हम लोग के लिए आपको वी लगाना है, यानी सब्जेक्टिव केस लगाना है, दूसरा कोई केस नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि भाई ये बातें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। फिर आगे बातों को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा आगे फंक्शन और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अपनी बातों को आगे और बढ़ाते हैं और हम लोग अब विचार करेंगे यूज टू पर, मतलब सब्जेक्टिव केस के दूसरे प्रयोग पर। अभी आपने पढ़ा है कि भाई सब्जेक्टिव केस का प्रयोग तब करते हैं, मतलब आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे का आप प्रयोग तब करते हैं जब इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में सब्जेक्ट की तरह होता है। अब एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ने में देखिए आपको सीखना क्या है। सब्जेक्टिव केस का दूसरा प्रयोग हमको कहता है, आपको कहता है, आप सबों को बताता है कि भाई किसी भी वाक्य में अगर एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन भी आता है, किसी भी वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन भी अगर आता है और वो सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, तो उस स्थिति में भी आपको सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि भाई कोई एक वाक्य है और उस वाक्य में एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन आया है और भाई वो सब के सब सब्जेक्ट की भूमिका में है, सब्जेक्ट की भूमिका में है, और जब वो सब्जेक्ट की भूमिका में होगा तो निश्चित तौर पर वो सब्जेक्टिव केस ही होगा। अब यहाँ एक और छोटी सी बात जाननी है, आपको एक और बात ये जाननी है कि जब कभी भी एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन किसी एक वाक्य में आएगा, सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा, तो भाई उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई शब्द आएगा। और हमारा अंग्रेजी का ग्रामर कहता है कि जब भी किसी दो शब्दों को जोड़ना है तो निश्चित तौर पर आपको एक कंजंक्शन का प्रयोग करना पड़ेगा।
क्योंकि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेज। तो आपके सामने मैं हेडिंग लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। When two personal pronouns are used in a sentence as a subject, then we keep them in subjective case। कह रहा है कि when जब two personal pronouns, जब दो personal pronoun are used, वो प्रयोग किए जाते हैं in a sentence, किसी वाक्य में, किसी एक वाक्य में, as a subject, सब्जेक्ट के रूप में जब उनका प्रयोग होता है, then तो we keep मतलब रखना, we keep them, हम उन लोगों को रखते हैं, उन दोनों प्रोनाउन को, या दो से अधिक भी अगर है तो उनको हम रखते हैं इन सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, और इसी बात को हम एक और ढंग से भी कहना चाहते हैं। यहां मैंने कहा कि when two पर्सनल प्रोनाउंस, जब दो पर्सनल प्रोनाउन आते हैं एक वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में, तो भाई वो सब्जेक्टिव केस में आएगा। यहां आप ये भी कह सकते हैं कि भाई जब तीन पर्सनल प्रोनाउन भी किसी एक वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो भाई उन तीनों को भी आप सब्जेक्टिव केस में रखेंगे। तो दो आए या तीन आए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। मूल बात यहाँ ये है कि भाई वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है, तो भाई जब वो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करेगा तो सब्जेक्टिव केस ही आएगा। अरे भैया, अगर मान लो तुम एक विद्यार्थी हो और कहीं पढ़ रहे हो, तो भाई तुम्हारा फंक्शन विद्यार्थी के रूप में होगा। तुम जो प्रश्न पूछोगे उसके टोन में भी विद्यार्थी वाला टोन आएगा। लेकिन वही तुम किसी के यहाँ टीचर बन के चले गए हो, किसी छोटे बच्चे को पढ़ाने के चले गए हो, तो भाई वहां तुम्हारा टोन स्टूडेंट की तरह नहीं होगा, वहां तुम्हारा टोन टीचर की तरह होगा। वहां तुम कहोगे पढ़ो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ो। और जब हमारे सामने रहोगे तो कहोगे सर थोड़ा पढ़ाइए ना। देखिए, बातों में परिवर्तन हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल से इन बातों को और हम स्पष्ट करते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल, तुम और मैं बाजार जा रहे हैं। तुम और मैं बाजार जा रहे हैं। यहां देखिए, जाना वर्ब है, जाने का कार्य हो रहा है, और इस जाने के कार्य को कर कौन रहा है? ठीक से देखिएगा, क्या जाने का कार्य सिर्फ तुम कर रहे हो, या सिर्फ मैं कर रहा हूं, या फिर दोनों कर रहे हैं? अगर ये दोनों वाक्य में जाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये दोनों, ये पूरा का पूरा जो टुकड़ा है वाक्य का, ये एज अ सब्जेक्ट कार्य कर रहा है। अब ठीक से देखिए, तुम और मैं बाजार जा रहे हैं, तो बाजार कौन कौन जाएगा? तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा टुकड़ा सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि भाई जब दो पर्सनल प्रोनाउन को आप जोड़ते हैं, तो जोड़ने के लिए हमेशा एक कंजंक्शन आता है। चलिए, जाना वर्ब है, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया, और बाजार हो गया ऑब्जेक्ट। अब जरा सोच के देखो इंग्लिश कैसे बनाएंगे। तुम और मैं बाजार जा रहे हैं, यू एंड आई और मी का ऑप्शन दे रहे हैं, आर गोइंग टू मार्केट। तुम और मैं बाजार जा रहे हैं, सोचिए क्या होगा, यू एंड आई होगा या मी होगा? अगर आपको लिस्ट याद है, लिस्ट आपको याद रहना चाहिए। मैंने कल भी कहा है कि भाई आई सब्जेक्टिव केस है, मी ऑब्जेक्टिव केस है, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और माई पॉसेसिव प्रोनाउन है। तो भैया इस चारों में से सब्जेक्टिव केस कौन है? आई है। तो तुम और मैं बाजार जा रहे हैं, जरा सोच के बताओ, मैं भी बाजार जा रहा हूं ना। अरे भैया, ये जाने का कार्य मैं भी कर रहा हूं ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं के लिए भी यहां सब्जेक्टिव केस आएगा ना। क्या किसी स्थिति में हम मी का प्रयोग होगा? कभी नहीं होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहां एक एग्जाम्पल हम और लेना चाहते हैं, जिसमें आपको हम दर्शाएंगे
कि भाई एक वाक्य में पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 2 से अधिक भी हो सकती है और अधिकतम 3 हो सकती है। ध्यान रखिएगा। अगर हम एक और एग्जांपल लें, तुम, वह और मैं अंग्रेजी सीख रहे। देखिए यहां सीखना वर्ब है, कौन सीख रहा है? तो आप ठीक से देखोगे तो तुम भी सीख रहा है, वह भी सीख रहा है और मैं भी सीख रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि ये पूरा जो पार्ट है ये एज ए सब्जेक्ट वाक्य में फंक्शन कर रहा है। वाक्य में सब्जेक्ट होता है, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। और क्या सीखने की बात है? तो अंग्रेजी यानी ऑब्जेक्ट। अब सोचो, तुम, वह और मैं अंग्रेजी सीख रहे हैं तो क्या होगा? यू। अब बताओ, वह के लिए हम क्या लगाएं? अगर पुरुष है तो ही लगाएं कि हिम लगाएं, क्या लगाया जाए? अगर आपके मन में जवाब है तो निश्चित तौर पर यही होना चाहिए कि भाई सीखने का कार्य वह भी कर रहा है, तो भैया ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। और सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो भाई ही आएगा, यानी कि पहला वाला केस आएगा, यानी सब्जेक्टिव केस आएगा। तो यू कॉमा ही एंड। अब क्या मैं नहीं सीख रहा है क्या? मैं भी सीख रहा है, ये भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ आई का प्रयोग करेंगे, एंड आई। अब जरा बताओ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, टेंस का वाक्य है, ई जाने में से लगना है, तो एक से अधिक व्यक्ति है तो प्लूरल होगा आर। लर्न में लगाएंगे आईएनजी, लर्निंग इंग्लिश। अब इसमें मैंने तो आपको यह स्पष्ट कर दिया कि भाई जब एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन किसी एक वाक्य में आएगा, कोई कंजंक्शन से जुड़ के आएगा और वो अगर सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है तो सब्जेक्टिव केस आएगा। यहां एक बात और जानना होगा, ध्यान से सुनिएगा, एक और बात यहां जानना जरूरी है। वो जानना ये है कि भाई जब कभी भी एक से अधिक पर्सनल प्रोनाउन किसी एक वाक्य में आए, सब्जेक्ट की तरह आए, तो क्या किसी को भी पहले और किसी को भी बाद में लिख सकते हैं क्या? तो भैया आपको बता दे, जब भी भोज होता है तो एक सिस्टम फॉलो करते हैं। जरा सोच के बताओ, अगर मेरे यहाँ फंक्शन है, कोई भोज है और जिसमें कुछ लोग आए हुए भी हैं और कुछ लोग आने वाले भी हैं और खाना खाने का सिस्टम शुरू करना है, तो सबसे पहले हम खा लेंगे, खाएंगे। अरे आपके यहाँ भोज है, पहले तुम ही खा लोगे, तब आया हुआ है उसको खिलाओगे? या फिर हमारा मर्यादा, हमारा कटसी क्या कहता है कि भैया जो सबसे पहले आया है पंगत में उसको बिठाओ और उसको पहले खिलाओ। क्या आप पिछले क्लास में नहीं पढ़े हैं कि भाई जो सामने वाला व्यक्ति हो यू होता है? चलिए, सामने वाला खा लिया, फिर और भी लोग आ रहे हैं, आने वाले हैं, उनको भी खिला दो। तो आने वाले लोग में क्या है? ही है, शी है, इट है, दे है, वो सब आएगा, उनको खिला दो। और जब इन सबों से निपट जाए, रात जब 10-11 हो जाए, कोई व्यक्ति अब न रहे खाने के लिए, तब खुद खा लो। तो मर्यादा तो यही कहता है कि पहले सामने वाले को खिलाओ। सामने वाला यू यानी कि श्रोता, यानी कि सेकंड पर्सन। बाकी जो आने वाले हैं उनको खिलाओ, यानी कि थर्ड पर्सन को खिलाओ, और तब अंत में खाओ, यानी कि खुद खाओ, यानी फर्स्ट पर्सन को खिलाओ। ये बात आपको बता के हम छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इन बातों की चर्चा अगले क्लास में हम लोग करने वाले हैं। और आप अगर चाहते हैं कि इन बातों को कंटिन्यू रखा जाए तो भाई आपको ये वीडियो शेयर करना है। भाई हम ये भी बोल रहे हैं कि आपको विद्या कसम भी है कि भाई आप इस वीडियो को शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। सब ये काम करते रहोगे तो हम वीडियो रेगुलर बनाते रहेंगे। चलिए, दैट इज ऑल फॉर टुडे। सी यू, बाय, थैंक यू।